साथियों, राशन विक्रेताओं की 3 दिन से चली आ रही हड़ताल आज समाप्त हो गई। इस हड़ताल में सम्मिलित संगठन अब अपनी अपनी पीठ ठोकने में मशगूल हो गए हैं। कोई किसी को श्रेय नहीं देना चाहता, स्वयं श्रेय लेना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि 95% वितरण मशीनें बंद रहीं, कोई कह रहा है 97% वितरण मशीनें बंद रहीं। आइए साथियों, अब हम इस वितरण बंद की आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी 22% लोगों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है और इस कारण उनकी मशीनें वितरण व्यवस्था से स्वतः ही बंद हो गईं। दूसरी एक और समस्या थी कि विजन टेक मशीन में जो अंगूठा लगाने वाला यंत्र था, वह 1 तारीख से कोई भी तकनीकी कमी के कारण बंद हो गया था। इस कारण तमाम जनपदों में मशीनें उसको चेंज करने के लिए जमा कराई गई थीं। उन जमा मशीनों के कारण भी 2-4% वितरण बंद में सहयोग तो हुआ ही है और संगठनों के आह्वान करने वाले लोग तो मान ही रहे हैं कि 5% मशीनें ही खुली हैं, 95% मशीनें बंद रहीं। इसलिए जो इस सफलता को अपनी पीठ ठोकते हैं, उन्हें ठोकने का हक भी है, ठोकना भी चाहिए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा, एक संगठन के मुखिया अपनी पीठ ठोक रहे थे, तो दूसरे संगठन के मुखिया ये कह रहे थे, हड़ताल में सहयोग तो ले लिया, लेकिन हम लोगों को मिला क्या? झुंझुना। कहा गया था कि आप लोग हड़ताल में समर्थन करिए और हड़ताल समाप्त होते होते आप लोगों का जो रुका हुआ कमीशन है वो भुगतान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिन्होंने हड़ताल में सहयोग मांगा था वह अब चुपचाप इधर उधर बगलें झांक रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2 महान संगठनों के मुखिया लोग आपस में उस ग्रुप पर वार्ता कर रहे थे। तो कितने अच्छे संकेत और कितनी अच्छी भाषाएं हैं इन लोगों की आपस में, और कितना आपस में इनका विश्वास है, वो तो उनकी इस चैटिंग से पता चलता है। वहीं हड़ताल को सफल बनाने के लिए राशन विक्रेताओं को किस निम्न स्तर की भाषा का उपयोग कर प्रताड़ित करने का काम किया गया। कभी कहा गया कि लखनऊ से टीम बुलाकर उनकी दुकानों की जांच कराएंगे, कहीं पर तो कहा गया कि देखिए कुत्ते का पिल्ला वितरण कर रहा है। अब आज के बाद वह लोग वितरण करेंगे तो वह क्या सूअर के पिल्ले कहलाए जाएंगे? जो भाषा उन्होंने कही उसका उत्तर तो यही बनता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। यह गलत है, लेकिन किसी भी संगठन के लोगों ने इस भाषा का विरोध और भर्त्सना नहीं की। इससे लगता है कि यह लोग इसी भाषा का प्रयोग करते भी हैं। जब मैं पहले किसी मैं वाले संगठन में था, तब भी एक संगठन आए दिन जिसमें संगठन में मैं था उसके मुखिया को गालियां दिलवाता था। तब मैंने उस संगठन का नाम गाली गलौज संगठन रखा था। आज भी उनकी वो फितरत बदली नहीं है। साथियों, हमारे प्रदेश में जिन जनपदों ने वितरण में रिकॉर्ड तोड़ा है, उन जनपदों में 17 जनपदों की आपको वितरण परसेंटेज बताता हूँ। जिनमें देखिए, सबसे पहले आगरा 11.91, औरैया 10.32,
बांदा 18.43, बरेली 19.47, इटावा 14.20, गौतम बुद्ध नगर 24.66, गाजियाबाद 21.44, हमीरपुर 15.71, हापुड़ 23.73, जालौन 25.61, झांसी 12.23, कन्नौज 13.70, कानपुर देहात 10.13, खीरी 10.25, ललितपुर 10.97, महोबा 16.65, मैनपुरी 14.52, मथुरा 11.21, रामपुर 11.50% वितरण में रहे। अब यह लोग वितरण आज समाप्त होने के बाद सरकार को 95% वितरण करके इन बचे हुए 17 दिनों में देंगे। मेरा यहीं पर एक प्रश्न है, इसीलिए मुझे कुछ संगठन के लोग पसंद नहीं करते। एक संगठन का एक बहुत बड़ा चाटुकार तो मुझसे लगातार एक भौंकने वाली प्रजाति का, जैसे उसमें डीएनए हो, रोज़ भौंकता है। जब भी वीडियो देखता है कुछ न कुछ भौंकता रहता है। मैंने उस साथी से कई बार कहा कि तुम्हारे इस भौंकने से हम पर कोई असर नहीं होगा, अच्छा हो कि यह भौंकना बंद कर दो। मुझे तो ये लगता है कि वह असल नहीं है। यदि वह असल होता तो मेरी बात पर उसका असर ज़रूर होता। साथियों, इस 3 दिन की हड़ताल के लिए जो सहयोगी रहे, विरोधी रहे, मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न सबके सामने यह भी रखना चाहता हूँ कि अब आप हमें ये बताइए, 3 दिन हड़ताल से सरकार के कान में कोई जूं तो रहेगी नहीं, लेकिन अब आप इन्हीं 17 दिनों में सरकार को 95, 99, 98% वितरण करके देंगे, जिससे प्रदेश का नाम संपूर्ण भारत में ऊंचा होगा। ऐसे में सरकार हम लोगों की कौन सी बातें हैं जिनको मान लेगी? इन्हीं बातों से मेरी लोगों को ना इत्तेफाकी रहती है और पता नहीं वो कमेंटों के माध्यम से क्या क्या कहते रहते हैं। मैं उन कमेंटों को देखता भी नहीं हूँ। मुझे जो कहना है सत्य कह रहा हूँ। अगर सभी लोग इतने ही सबके राशन विक्रेताओं के भले होना चाहते हैं तो कल से भी मशीनें इसी तरह बंद रखिए, अन्यथा इस नाटकबाजी का कोई विरोध न करे, लेकिन उचित दर विक्रेता एसोसिएशन जरूर विरोध करेगा और किसी कीमत पर हम इस ऐसे नाटकों का समर्थन कभी नहीं करेंगे। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।